गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मूवमेंट, और आज पढ़ने जा रहे हैं इस अप्लाइड मैकेनिक्स का एपिसोड नंबर 20। अप्लाइड मैकेनिक्स का एपिसोड नंबर 20 है और मूवमेंट में पहला जो एपिसोड है इस चैप्टर का वो एपिसोड नंबर 17 है। तो 17, 18, 19 और ये 20। हम लोगों ने 17, 18, 19 में वेरिग्नान थ्योरम पढ़ी, मूवमेंट पढ़ा और कपल पढ़ा। अब जब तक हम इस मूवमेंट और कपल पर एक दो न्यूमेरिकल ना लगा ले मजा नहीं आएगा। सो अब हम मूवमेंट और कपल पर बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उस क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट अस सी, यहां पर देखिए एक ये स्टेप पुली है। इस स्टेप पुली में एक ही एक्सल पर, ये देखिए एक ही एक्सल पर ये 3 स्टेप पुली इसमें लगी हुई है। स्टेप पुली ए, बी और सबसे नीचे वाली अंदर वाली सी। ए का डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, बी का डायमीटर 40 सेंटीमीटर और सी का डायमीटर छोटी वाली का 30 सेंटीमीटर। हर एक पुली पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे बड़ी वाली पुली पे फोर्सेस लग रहे हैं 200, बीच वाली पुली बी पर लग रहे हैं 150 न्यूटन और सबसे छोटी वाली पे लग रहे हैं 250 न्यूटन एंड 250 न्यूटन। हम सबको पता है जब कभी भी किसी बॉडी पर दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं हमेशा वो एक कपल निर्माण करते हैं। दे फॉर्म अ कपल, वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पुली ए पर एक कपल काम कर रहा है, पुली बी पर एक कपल काम कर रहा है और पुली सी पर भी एक कपल काम कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों कपल अपनी अपनी पुली पर मूवमेंट अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि कपल के केस में जो मूवमेंट होता है फोर्स ऑफ दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी होती है। सो मूवमेंट, हम टोटल मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो इट इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट बाय ए, इट इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ पुली ए प्लस पुली बी एंड द मूवमेंट ऑफ पुली सी। सो मूवमेंट ऑफ पुली ए पे कितना फोर्स है 200। दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है जितना पुली ए का डायमीटर है। ओके, सो डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.5 आ गया। उसके बाद ये वाला जो 200 न्यूटन पुली ए पर जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो इस तरीके से है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। लेकिन जरा आप इस पुली बी को देखिए, इस पे फोर्स लग रहा है 150, डायमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.4, 150 इंटू 0.4। लेकिन इस 150 के कारण जो सेंस ऑफ रोटेशन है इसका ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज होने की वजह से ये आंसर यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटी पे 250 इसको एंटी क्लॉक घुमाएगी तो 250 और इसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 हमने यहां पे रख दिया। ये वैल्यू 100 हो गई, ये वैल्यू माइनस साइन के साथ 60 हो गई, ये वैल्यू 75 हो गई और तो नेट आपका मूवमेंट इस पर आ गया 150 न्यूटन मीटर का। ये मूवमेंट चूंकि पॉजिटिव आया है इसका मतलब हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमसे ये पूछा गया कि अगर हम पुली बी पर एक फोर्स लगाएं और कितना फोर्स लगाएं कि हम इसको घूमने ना दें, ये पूरा सिस्टम रुका रहे, तो फिर हमें देखना यह है कि नेट मूवमेंट हम पुली बी पर इतना फोर्स लगाएं कि वो उसको क्लॉकवाइज घुमाने की चेष्टा करें। तो पुली बी पर अगर एक हम ये फोर्स लगाते हैं, सपोज करिए पुली बी पर हमने ये फोर्स लगाया P, ये फोर्स लगाया P, तो ये P का जो रोटेशन आएगा, P का जो सेंस ऑफ रोटेशन आएगा क्लॉकवाइज होगा, तो P इंटू 0.4 इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज इफ इक्वल टू 115 जिसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम अर्थात साम्यावस्था में रहेगा। तो P इंटू 0.4 इज इक्वल टू 115 कर देंगे और यहां से आप डिवाइड कर देंगे तो 187.5 न्यूटन का वो फोर्स आ जाएगा। ये अगर आप यहां पर लगा रहे हैं इस पुली बी पर तो इन फोर्सेस के कारण ये सिस्टम घूमेगा नहीं, ये सिस्टम अपनी जगह इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो जो हमने सवाल लगाया, दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कपल।
तो कपल का सवाल आपने लगा लिया। तो कपल में बच्चों हमेशा ध्यान रखना, दो फोर्सेस होते हैं, फोर्स और फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में भी आ चुके हैं, इस तरह का सवाल बोर्ड में आता रहता है, ये अच्छा सवाल है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो सवाल समझते हैं क्या। देखिए ये एक फ्लोर है, फ्लोर पर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, एक ये व्हील है, पहिया ही फ्लोर पे रखा हुआ है। अब हमें इस पहिया को, इस व्हील को इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ाना है, हमें खींचना है कि ये पहिया इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाए। चढ़ने के लिए हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स लगाया तो ये इस पे ऐसे चढ़ जाएगा। तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हमें इस पे फोर्स लगाना है और इस पहिए को इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ाना है तो सारा का सारा लोड कहां पर आने वाला है, इस पॉइंट बी पर लोड आने वाला है। सवाल ये कह रहा है कि इस व्हील का वेट 200 न्यूटन है, तो हम इस व्हील पर कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये व्हील इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाए। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो फोर्स हम लगाएंगे तो इस फोर्स का इस बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना होगा। अभी मिनिमम की बात हम करते हैं, इस बी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना होगा और इसका पी का जो मूवमेंट होगा इस बी पॉइंट पे, इसका सेंस ऑफ रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। लेकिन इस व्हील का जो वेट है डब्ल्यू, इसका जो मूवमेंट निकाला जाएगा पॉइंट बी से ये नीचे की ओर और इसका सेंस ऑफ रोटेशन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका तात्पर्य हुआ कि साम्य की अवस्था में अगर पी फोर्स का मूवमेंट और व्हील का मूवमेंट दोनों यदि आपस में बराबर हो जाए तो इसका मतलब चढ़ने की स्थिति में आ जाएगा। अब हम यहां पे मिनिमम फोर्स की बात करते हैं, ये चक्कर है क्या। देखिए तो P मिनिमम तभी होगा जब R और P के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी आपको, तभी ये व्हील ब्लॉक के ऊपर चढ़ पाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो मिनिमम फोर्स में आप इसको आसानी से चढ़ा ले जाएंगे, लेकिन अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो और या 90 डिग्री से बड़ा है तो आप आसानी से इसको नहीं चढ़ा पाएंगे। अर्थात अगर आपको मिनिमम फोर्स चाहिए तो फोर्स की डायरेक्शन यहां से कैसा एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये चीज आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको मिनिमम फोर्स लगाना है और आप मिनिमम फोर्स से व्हील को यहां चढ़ाना चाहते हैं तो इस ओबी लाइन के साथ फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स की जो क्रिया रेखा है वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो बस बहुत आसान हो गया। ब्लॉक की हाइट आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, व्हील का रेडियस दिया गया है 50 सेंटीमीटर। यहां से हमने ये डाला, एक परपेंडिकुलर ये डाला हमने यहां पर और ये बचा 40 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी पाइथागोरस से अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये 30 सेंटीमीटर वैल्यू यहां पर आ जाएगी। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से हो जाएगा। सो वी आर टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो मूवमेंट ऑफ द फोर्स, तो इस पी फोर्स का मूवमेंट पॉइंट बी पर कितना हो जाएगा, P इंटू आर। P इंटू आर, आर का मतलब OB एंड OB का मतलब P इंटू 50। हमने यहां पर भी सेंटीमीटर रखा, मीटर में चेंज नहीं किया। इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज ये लिखा हुआ है। मूवमेंट ऑफ द व्हील, तो मूवमेंट ऑफ द व्हील इज व्हील का वेट इंटू ये डिस्टेंस OB, क्योंकि व्हील का वेट ऐसे काम करेगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB है। सो 200 इंटू और AB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। साम्य अवस्था में दोनों मूवमेंट, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉक, अगर बराबर है तो व्हील आसानी से तब व्हील चढ़ने की स्थिति बनेगी। सो अंडर इक्विलिब्रियम मूवमेंट ऑफ द फोर्स एंड द मूवमेंट ऑफ द व्हील शैल बी इक्वल P इंटू 50 इंटू 200 इंटू ये वैल्यू हमने रख दी अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, ये वैल्यू बाद में 30 आ जाएगी एंड दिस फोर्स इज 120 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, 200 न्यूटन का व्हील इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ाने के लिए कम से कम आपको 120 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं इस तरीके से नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं लगा रहे हैं, बल्कि फोर्स हम कैसा लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं।
वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और हमसे पूछ रहा है कि हॉरिजेंटल फोर्स लगाने बताइए अब कितना फोर्स लगेगा। तो देख लो भाई बहुत आसानी से, अगर आपने हॉरिजेंटल फोर्स लगाया तो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ ए की वैल्यू कितनी है 40, तो पी का मूवमेंट कितना हो गया, ये फोर्स हमने P1 मान लिया है, तो P1 का मूवमेंट कितना हो गया P1 इंटू 40, बाकी ये 200 इंटू ए बी ऐसे ही रहेगा, ये 30 रहेगा, 200 इंटू 30। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इंटू ये वाली डिस्टेंस विच इज OA एंड विच इज 40, ये डिवाइड कर देंगे, 150 न्यूटन का आ गया। आपने एक ही प्रश्न में दोनों परिस्थितियों को देखा कि अगर आपको मिनिमम फोर्स लगाना है तो अगर आपके इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन OB के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो कम से कम फोर्स लगाने पर आप इसको उठा लेंगे, एंड विच इज इन दिस केस 120 न्यूटन। लेकिन अगर आपने फोर्स से इस तरीके के बजाय हॉरिजेंटल खींचने की कोशिश करी तो आपको 150 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये व्हील ऊपर चढ़ पाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सो आज के इस एपिसोड 20 में इतना ही। एपिसोड 21 में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टील यार्ड लेकर आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।